पढ़ रहे थे ऑटोप्सी में, फिर आगे हमने एग्जामिनेशन पढ़ना है कि किस किस तरह का एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले जी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इसमें हम देखते हैं कि बॉडी की बाहर से कंडीशन क्या है, फिजिकली किस तरह का नजर आ रहा है। कोई जो जिस तरह से पहले सीएनआईसी में होता था कि आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है बंदे का, एक निशानी होती है कि पहचानने के लिए, वो देखी जाती है। कोई गाल पे तिल का निशान, बाजू पे जख्म का निशान, एक्सेट्रा। सर आवाज नहीं सही आ रही आपकी। अच्छा, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही आवाज? बिल्कुल क्लियर आवाज नहीं आ रही? नहीं सर आ रही है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही। ओके अब देखो इसके साथ आवाज ठीक आ रही है? यस सर, अब ठीक है। ठीक है जी, बॉडी की कंडीशन देखते हैं, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कोई निशान तो नहीं है उस पर जो पहचानने के लिए होता है ना, शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी निशान लिखे होते हैं कि ये निशानी है इसकी। उसमें गाल पे तिल का निशान, हाथ पे जख्म का निशान, बाजू पे जख्म का निशान, इस तरह के निशान होते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। आईज उसकी देखते हैं, स्टेट उसकी क्या किस तरह की है, और फिर जो है वो नेचुरल स्टेट में है या उनमें देखा जाए कि कोई वायलेंस तो नहीं नज़र आ रही, जो एयर नॉस्ट्रल माउथ है नस वगैरह कि उसमें कोई वायलेंस वगैरह का तो चांस नहीं नज़र आ रहा, कोई इंजरी, कोई ब्लीडिंग, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही। अगर कोई इंजरी हमें नज़र आती है तो हम देखते हैं कि इंजरी की पोजीशन क्या है और उसकी क्या मेजरमेंट है कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, किस जगह पे इंजरी है। लिम्स किस तरह से है, नॉर्मल कंडीशन में है या कोई ब्रेकेज है या कोई जो है लिम के ऊपर कोई ज़ख्म है या कोई फ्रैक्चर है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जेनिटल्स किस तरह के हैं, उनमें तो नहीं कोई वायलेंस के निशान नज़र आते। ब्रेस्ट किस तरह से हैं, ये सारी चीज़ें हम एक्सटर्नली एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले जो डेड बॉडी है उसकी पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम सारी चीज़ें उसकी देखते हैं। फिर है जी हम थोरेक्स में देखते हैं कि वाल्स, जो थोरेक्स की वाल्स हैं, रिब्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, प्लूरा डायफ्राम है, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये सारी चीज़ें हैं, लंग्स हैं। मीन्स हम देख लेते हैं कि जिस बॉडी में जो बॉडी के जो पार्ट में जो चीज़ें हैं वो सारी हम देखेंगे। थोरेक्स है, ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम ज़ाहिर है पेरिकार्डियम भी देखेंगे, लंग्स भी देखेंगे, हार्ट भी देखेंगे, लेरिंक्स, ट्रेकिया भी देखेंगे, ये प्लूरा भी देखेंगे, डायफ्राम भी देखेंगे। ठीक है जी, कोरोनी वेसल्स जो भी इस एरिया में सारी आती हैं, माउथ से नीचे लेके थोरेक्स में, ये सारी चीज़ें हमने ये इसमें देखेंगे कि कौन सी कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है या कोई डिजीज़ नज़र आ रही है, तो वो हम उसको नोट करेंगे, वहाँ से सैंपल लेंगे। अगर पॉइजनिंग, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है कि इसको जहर दी गई है, तो फिर उसमें हम स्मेल करेंगे, बॉडी का विजराज को स्मेल करके देखने की कोशिश करेंगे। ये फिजिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। फिर पोस्टमार्टम स्टेनिंग देखेंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि बाज़ का जो डेड होने के बाद ब्लूश डिस्कलरेशन जो है वो पॉइजनिंग में ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, मुंह से झाग निकल रही है कि नहीं, फ्रॉथ वगैरह, ठीक है, अगर है तो किस तरह की है, स्क्लेरा का कलर किस तरह से है, लेप्स, नेल, ये सारी ब्लूश हुए हैं कि नहीं हुए हुए, माउथ और इर्द गिर्द के किस तरह का कलर है, कोई इंजरी तो नहीं नज़र आ रही, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई हुई, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं पॉइजनिंग केसेस में। ठीक है, और पॉइजनिंग केसेस में क्योंकि सारा कुछ जब पॉइजन होती है तो स्टमक में जाता है, तो ये सारा जीआई ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट इसमें ज़्यादा ज़रूरी है पॉइजनिंग केसेस में। और स्टमक में से क्या कंटेंट्स हमें मिले वो भी हम देखेंगे। अब कौन से विजराज हमने कलेक्ट करने हैं। अगर केमिकल एग्जामिनेशन में भेजना है, टॉक्सिकोलॉजी में भेजना है, नारकोटिक्स में भेजना है, हमने देखना है कि बॉडी में जो है वो कोई पॉइजनिंग तो नहीं हुई, तो उसमें हम स्टमक लेंगे विद कंटेंट्स भी उसको स्टमक के अंदर ही रख के उसको ऊपर से नोट करके बांध के हम भेजेंगे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट ले लेंगे। ठीक है, लीवर ले लेंगे हम, दोनों किडनी का हाफ हाफ करके भेजेंगे। ठीक है,
कुछ 5-10 ml ब्लड और 30 ml तकरीबन यूरिन भी हम भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिवर में भी हमें जो है कोई टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस हम करेंगे, देखेंगे कोई पॉइजन तो नहीं पहुंची हुई लिवर में। मेटाबॉलिज्म होता है ना, सारी चीज़ें लिवर में जाती हैं। स्टमक में देखेंगे हम, इंटेस्टाइन में देखेंगे, ब्लड में, यूरिन में, ये सारी चीज़ें हमने भेजनी है फॉर एग्जामिनेशन। अगर कोई स्ट्रेंगुलेशन का केस है जिसमें कोई गले में हैंगिंग वगैरह का हमें लग रहा है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो हम कहेंगे कि भाई बताएं कि ये लैगेचर मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, रस्सी इस्तेमाल हुई है, कोई जो है कोई लोहे की चीज़ इस्तेमाल हुई है, कोई तार इस्तेमाल की गई है, जो भी लैगेचर है, मटेरियल क्या है उसका वो हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये लैगेचर था। लैगेचर मार्क कहाँ कहाँ पे है, उस लैगेचर के वजह से जिस्म पे निशान किस किस जगह पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई सलाइवा बार ड्रिबल कर रहा है मुंह से या नीचे गिरा हुआ नज़र आया है, वो हम देख लेंगे। आईज़ और प्यूपल्स की कंडीशन देखेंगे कि डायलेट हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। लिप्स का कलर क्या है, नेल्स का कलर क्या है, टंग किस तरह है, क्योंकि देखें ना जब स्ट्रेंगुलेशन होती है ना, यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो ज़ुबान बाहर निकल आती है, ठीक है। तो ये भी है कि हमने देखना कि टंग की पोजीशन क्या है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग हम देखेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अगर तो बंदा सीधा हैंग किया हुआ है तो आपने पढ़ा होगा कि जो लिविडिटी थी वो नीचे की तरफ जाएगी, हाथों में होगी, पाँव में होगी, इस तरह है ना, आपको याद है कि पोस्टमार्टम स्टेनिंग यस सर, ग्रेविटी की वजह ग्रेविटी से। में मूव करती है, ठीक है। वो देखेंगे हम। इंजरीज और कौन सी इंजरी बॉडी पे प्रेजेंट है, कोई वायलेंस के निशान, कोई स्ट्रगल के निशान, कोई अपने आप को डिफेंस करने के निशान, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। नेक पे हम देखेंगे कि कौन कौन से निशान बने हुए हैं, कोई जख्म बने हुए हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो सर्वाइकल स्पाइन है हमारा और कॉर्ड है, उसको इंजरी हुई हुई है कि नहीं, ठीक है। याद है आपने ब्रेन डेथ में पढ़ा था कि बाज ये सर्वाइकल स्पाइन को भी इंजरी हो जाती है। फिर आगे आ जाएंगे हम इंटरनल ऑर्गन्स पे, उनको एग्जामिनेशन करेंगे। लंग्स में हम देखेंगे कि हाइपोक्सिया हुआ है, जब बंदे की डेथ हुई है हाइपोक्सिया था, ठीक है। या अगर हमें शक है कि इसको पहले जहर दी गई है फिर इसको लटकाया गया है, मार के लटकाया गया है, तो फिर हम पॉइजनिंग वाले भी स्पेसिमन ले लेंगे, नेक्स्ट से भी स्पेसिमन ले लेंगे, वो सारे फिर आपस में कोरिलेट करेंगे उनका रिजल्ट। जिस तरह का केस है या जिस तरह का सस्पेक्टेड डेथ है उस तरह की चीज़ें ही हम लेंगे। अगर हड्डी टूटी हुई है टांग की, तो फिर हम गले की हड्डी का क्या कर सकते हैं, गले की हड्डी तो नॉर्मल नजर आएगी, हम कहेंगे मीन्स के जहाँ पे जो इशू हो वो हमने साथ जरूर लेना है। बर्न केसेज है तो हम बॉडी को स्मेल करने की कोशिश करेंगे, कोई कैरोसिन ऑयल वगैरह, कोई अल्कोहल या जो ये तेजाब वगैरह वो तो नहीं पड़ा इर्द गिर्द, या उसकी कोई चीज़ें तो नहीं इस तरह की नज़र आ रही। बर्न किस तरह का है, बर्न हमने देखना है कि ये एंटीमॉर्टम है कि पोस्टमार्टम है, किसी को मार के जलाया है या जला के मारा है, ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है आपस में क्लियर करने के लिए। डिग्री ऑफ बर्न क्या है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, सेकंड थर्ड डिग्री, कि कितना बर्न है, क्या इस बर्न से डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती, बर्न कितनी देर पहले हुआ था, ये हम देखेंगे। किसी के ना बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो वो काइंडली ठीक कर दे। बर्न कितनी देर पुराना है ये हम देखेंगे। बर्न के अलावा कोई इंजरीज, कोई और वायलेंस, कोई पॉइंटेड जो है नाइफ का निशान, कोई इस तरह जो भी चीज़ें, हम सारी चीज़ें कोरिलेट करनी होती है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हम देखेंगे। पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्या है, एयर पैसेज हम देखेंगे कि एयर पैसेज के अंदर कोई पार्टिकल तो नहीं हमें नज़र आ रहे, क्योंकि कार्बन बनती है ना जब बर्निंग होती है, ठीक है जी। फिर एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग हम देख सकते हैं कि कोई इर्द गिर्द कोई सारा एनवायरनमेंट हम सर्च करेंगे कि कहीं पे कोई बोतल पड़ी हुई हमें नज़र आ जाए, या कोई वायरस मार्क नज़र आ जाए, कोई प्रेगनेंसी थी उसको, अगर लेडी की डेथ है तो हो सकता है जिस तरह अभी लाहौर में भी केस हुआ कि इस सारे केसेस में प्रेगनेंसी एबॉर्शन के चक्कर में, सेक्सुअल असाल्ट के चक्कर में बहुत सारी जो है मर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी एविडेंस भी देखी जाती है कि कोई प्रेगनेंसी थी उसको, अगर प्रेगनेंसी है फिर डेथ हुई है तो फिर 2 = 2 मर्डर्स है, 2 कत्ल के बराबर उसका ऑफेंस है। किसी की बैकग्राउंड नॉइस है, अगर वो अपने आप को साइलेंट कर ले तो someone has background noise, फैजान, चलिए ओके बीवी।
ठीक है जी। अब हम देखेंगे ऊपर से सुपरफिशियल जो हमने बॉडी का एग्ज़ाम किया, ग्रॉस एग्जामिनेशन, फिर हमने जो हमारे पास आर्गन्स थे उनका एग्ज़ाम किया, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस की, हमने ड्रग एनालिसिस की, जो भी चीज़ें हमने की। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि काज ऑफ डेथ रिवेल नहीं हुई, कोई डिजीज़ नहीं मिली, कोई वायलेंस का निशान नहीं मिला, कोई रेप मर्डर के चांस, कोई स्ट्रेंगुलेशन, कोई थ्रॉटलिंग, कोई नाइफ के निशान, कोई बुलेट, ये सारा कुछ अगर हमें नहीं मिला तो हम कहेंगे कि ये ऑटोप्सी है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये नेगेटिव नेचुरल डेथ है। ठीक है जी। अब है जी इसमें आगे तीन चीज़ें कि नेगेटिव ऑटोप्सी की तीन और रीजंस भी हो सकती हैं। उसमें जो करने वाला बंदा है वो मटेरियल और मेथड, उसको भी हम आगे देख लेते हैं। मैन जिस बंदे ने ऑटोप्सी की है, हो सकता है उसका अगर एक्सपीरियंस कम है, उसका तजर्बा कम है, उसका नॉलेज कम है, तो फिर भी नेगेटिव ऑटोप्सी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो एक्सपीरियंस बंदा उसको सर्च कर लेता वो ना इसको मिली हो। ठीक है, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है। मटेरियल पे देख लें कि माइक्रोस्कोप का एग्जामिनेशन इनएडिक्वेट है या सैंपल हमने गलत जगह से लिया हुआ है, फिर भी नेगेटिव हो सकती है। जिस तरह पहले मैंने एग्जांपल दी कि अगर हमारी लेग फ्रैक्चर है तो हाथ की जो हड्डी है वो कुछ नहीं बताएगी। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हाथ की हड्डी का हो रहा है और फ्रैक्चर लग गया तो कोई नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन पूरा नहीं किया गया या टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं की गई, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर है आगे आगे मेथड, हिस्ट्री ही प्रॉपर नहीं लेगी कि बंदा किस तरह मरा, कहाँ से उसकी लाश मिली, एटसेट्रा। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ठीक नहीं हुआ, हो सकता है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में कोई इंजरी थी, इस जगह पे थी, वो नज़र ही ना आई हो करते हुए। ठीक है, गौर नहीं किया गया, तो एग्जामिनेशन में लैप्स कोई हो सकता है, या इनएडिक्वेट या इम्प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सकता है, या जो बंदा है वो ही तजर्बाकार नहीं है जो एग्जामिन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट कर सकती है। ये आपको समझ आ गई नेगेटिव ऑटोप्सी की? Yes, sir. ओके। नेगेटिव ऑटोप्सी बिल्कुल इस तरह है जिस तरह किसी भी हेपेटाइटिस का या कोविड का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि हमें फाउल प्ले लगे, ये नॉर्मल डेथ है। नेगेटिव ऑटोप्सी का ये मतलब है, लेकिन उसमें तीन रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव आई, वो हमने डिस्कस कर ली। अब जी ऑब्सक्योर ऑटोप्सी, ये नाम से भी जाहिर है कि इट डजंट रिवेल द कॉज ऑफ डेथ इन विच देयर आर ट्रिवियल, इक्विवोकल और ऑब्सक्योर फाइंडिंग्स और नो पॉजिटिव फाइंडिंग। ये ऐसी ऑटोप्सी है जिसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, कुछ मशकूक लग रहा है लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ, मतलब कोई पॉजिटिव फाइंडिंग हमें नहीं मिल सकी कि एक्चुअली किस वजह से डेथ हुई। ऑब्सक्योर फाइंडिंग्स हैं, कुछ छुपी हुई फाइंडिंग है। इसकी क्या काजेज हो सकती हैं कि नेचुरल कोई डिजीज थी जिसकी वजह से बंदा मर गया, फॉर एग्जांपल डेथ बाय इमोशन और वर्क स्ट्रेस। इमोशन ज़्यादा खुशी या ज़्यादा गमी की वजह से स्ट्रेस हुआ और बंदा मर गया, ये एक रीज़न हो सकती है कि ऑटोप्सी में हमें कुछ ना मिले। कोई एपिलेप्सी है, उसकी वजह से अगर डेथ हुई है तो हो सकता है, अगर हिस्ट्री हमें नहीं पता कि उसको एपिलेप्सी है तो हमें ऑटोप्सी में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस अचानक ऐसी हुई है कि डायबिटीज़ थी, उसको यकदम उसकी शुगर लो हो गई, पोटाशियम कम हो गया, तो जिसकी वजह से डेथ हो गई। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन ऊपर से जो है लंग फंक्शन प्रॉपर चल रहा है, तो फिर भी हो सकता है कि हमें ना पता चले। किडनी अचानक से फेल हो गया, थायरोटॉक्सिस हो गया, जो हमारे थायराइड की जो है वो टॉक्सिकोलॉजी होगी। ठीक है, ट्रामा हो गया, कंसील ट्रामा। ये आपको पहले भी मैंने कहा था, ये मूवी भी है, बड़ी आला मूवी है कंकशन के बारे में। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मूवी का नाम या कंटूजन है या कंकशन है, बहरहाल कंसील ट्रामा है कि ट्रामा हुआ है लेकिन नहीं पता चला, कोई इतना क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि ये भी ऑब्सक्योर फाइंडिंग्स हो। ब्लंट इंजरी है, हार्ट को ब्लंट इंजरी हुई है, उस पर कोई नील वगैरह नहीं हमें नज़र आया, कोई टिश्यू डैमेज नहीं नज़र आया, तो ये भी एक वजह हो सकती है। वेगस नर्व है वो इनहिबिट हो गया, उसका रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा, तो ये भी ऑब्सक्योर बायोप्सी हो सकती है। नारकोटिक्स है, कोई ओवर यूज़ कर गया है, शराब वगैरह ज़्यादा यूज़ कर ली है। एनेस्थीसिया है, डॉक्टर ने ऑपरेट करना है लेकिन एनेस्थीसिया ओवरडोज हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया गया, तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। न्यूरोटॉक्सिक या जो साइटोटॉक्सिक पॉइजन्स हैं वो भी हो सकता है कि उनका यूज़ हुआ हो। प्लांट की कोई पॉइजन है, कुछ जहरीले पौधे होते हैं वो खा लिए जाए तो वो भी हो सकती है। एलर्जी वजह हो सकती है मरने की,
ड्रग की वजह से, ड्रग जो उसके साथ इनका इनकम्पेटिबिलिटी है, कंपेटेबल नहीं है, वो वजह हो सकती है। आर्टिफैक्ट या तक क्लियर है? आगे मैं जारी रखूं कि पूछना है कुछ? सर मतलब ऑब्सक्योर्ड ऑटोप्सी जो है वो नेचुरल डिजीजेस की वजह से होती है नहीं, ज्यादातर। जरूरी नहीं। ऑब्सक्योर का ये मतलब है कि अभी हमें क्लियर नहीं हुआ कि किस वजह से डेथ हुई है। नेगेटिव ऑटोप्सी है कि उसमें हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये इसमें कोई ऐसी पॉजिटिव चीज नजर नहीं आई, ये नेचुरल है। ऑब्सक्योर में हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ मसला है, लेकिन अभी हम नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। वो नेचुरल वजह भी हो सकती है, वो इमोशनल भी हो सकती है। हो सकता है कुछ इस तरह की ड्रग दी गई हो जो बाद में मेटाबॉलिज्म उसका हो गया, वो खत्म हो गई हो, डिटेक्ट ना हुई हो। कोई भी ऐसी वजह जिसकी वजह से हमें ऑटोप्सी की फाइंडिंग नजर नहीं आई, लेकिन हमें मशकूक लग रहा है काम, तो उसको हम ऑब्सक्योर ऑटोप्सी कहेंगे। अब है जी आर्टिफैक्ट्स। These are एक्सक्यूज मी defined सर। as जी सर जी जी सर जी जी सर पूछिए। टाइम टेबल में तो क्लास 9 बजे नहीं थी सॉरी, सर। ये क्लास जो है ये डेली 1 बजे होना चाहिए। नहीं हमने इसको 1 बजे कर दिया हुआ है ना। सर ओके सर। हमने इसकी डेट चेंज कर दिया है, जो थर्सडे है वो चेंज कर दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि बंदे को मार के जलाया के या जला के मारा? ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए इसमें हमने देखना है कि अगर तो मार के जलाया है तो उसकी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग स्किन की डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर मारा हुआ है बंदा और फिर जलाया है, इसका ये मतलब है कि जो उसके नेचुरल प्रोसेस थे वो मरने के बाद स्टॉप हो चुके थे। जो सेल्स ने वहाँ पे आगे इन्फ्लेक्स करना था, कोई बॉडी ने अपने आप को सेव करना था, या बंदे में कोई चांस नज़र आने थे स्ट्रगल के निशान, वो सारी चीज़ें नहीं होंगे क्योंकि बंदा पहले ही मरा हुआ था। उसमें ब्लड फ्लो नहीं था, उसमें कोएगुलेशन, स्किन की कोएगुलेशन उस तरह नहीं होगी जब जलाया जाएगा। अगर जिंदा बंदे को जलाया जाएगा तो उसको स्किन और जो उसका सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो कोएगुलेशन होती है, ठीक है। उस पे वहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये सेल्स वहाँ पे पहुँचे थे, ये सेल्स और बॉडी का जो टिश्यू है वो कोएगुलेट हुआ है, और फिर जो है बंदे की डेथ हुई है। तो दोनों चीज़ों की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके फाइंडिंग हमें पता चलती है। ऊपर से तो हमें जला हुआ ही लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देख सकते हैं कि ये एंटीमॉर्टम बर्न है या पोस्टमॉर्टम बर्न है, मरने से पहले जला है या जल के मरा है। जी, आर्टिफैक्ट्स आर डिफाइंड एज अ चेंज इन द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। ये नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी को ज़रा हट के जो एक्सेप्शन केस हो जाए वो आर्टिफैक्ट हो सकता है, जो कि मिस इंटरप्रेट हो सकता है कि एक्चुअली वो चीज़ होती नहीं है लेकिन लग ऐसी रही होती है। ये ऐसा काम आर्टिफैक्ट कहाँ पे डेवलप हो सकता है? डेथ से पहले भी डेवलप हो सकता है, डेथ के दौरान भी हो सकता है, डेथ के बाद भी हो सकता है, ऑटोप्सी के दौरान भी हो सकता है। ठीक है जी, अब इसके आगे एग्जांपल्स आ गई कि डेथ से पहले क्या था कि कोई ड्रग्स बंदा ले रहा था, उसकी थेरेपी चल रही थी, वो उसके ब्लड के अंदर कोई उसके ड्रग्स के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हैं वो हमें डिटेक्ट हो गए ऑटोप्सी में, तो हम परेशान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है, इस चीज़ ने इसको मारा है। हो सकता है वो पहले कोई दवाई ले रहा हो रूटीन की ना, कोई सर्जिकल आर्टिफैक्ट है कि उसके अंदर कोई चीज़ हमें मिलती है, कोई सिरिंज रह गई थी किसी दौर में, या जिस तरह बाज़ का कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई जो लूप है वो मिल सकता है एटसेट्रा। ये बिफोर डेथ आर्टिफैक्ट है। जब बंदा मार रहा है तो वहाँ पे भी हमें कोई मिल सकता है कि जब उसको रिससिटेट नहीं किया जाता, हार्ट जब बंदे की डेथ हो रही होती है तो सीपीआर करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यहाँ पे हार्ट को, चेस्ट को प्रेस करते हैं कि शायद हार्ट चल पड़े, तो हो सकता है उसकी वजह से कोई बोन टूट गई हो। तो ये चीज़ें भी हमें मिस इंटरप्रेट करा सकती हैं कि ये डेथ जो है, कि हम समझ रहे होंगे कि ये किसी ने मारा है, हो सकता है वो नेचुरल डेथ हो। अब जब हम बॉडी हैंडल कर रहे हैं उसके दौरान भी आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं। रिगर मोर्टस ठीक तरह डेवलप नहीं हुआ, जिस तरह हम पढ़ते आए हैं कि इतने घंटे में डेवलप होता है, उस तरह डेवलप नहीं हुआ, फिर भी हम परेशान होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो रिजल्ट्स को फॉल्स चेंज कर सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव कर सकते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी है वो सही डेवलप नहीं हुई, तो ये भी एक वजह हो सकती है। कोई एनिमल का बाइट हमें नज़र आ गया है तो उसका भी हम फिर इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे कि यहाँ से कोई पॉइजन तो नहीं हुई। कोई केमिकल ऐसा था जो बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसमें कोई इशू आ गया, बॉडी सही प्रिजर्व नहीं हुई रेफ्रिजरेशन की वजह से,
या बॉडी जहाँ पे मिली है वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी कुछ चेंजेस जो बॉडी में आती हैं ये आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं कि फाल्स पॉजिटिव फाल्स नेगेटिव कर सकते हैं। ऑटोप्सी के दौरान भी है कि ब्लड वेसल्स में एयर जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई हुई है हम हमारे से। स्कल फ्रैक्चर हमने ऑटोप्सी के दौरान हमारे से स्कल फ्रैक्चर हो गई है, हमें पता नहीं चला, तो ये भी हम इसको फाल्स पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं कि बंदा जब जो है ऑटोप्सी की उसकी स्कल फ्रैक्चर थी, हालांकि वो हमारे से हो गई है। कोई बोन हमसे टूट जाए, कोई विजरा डैमेज हो गया है, ठीक है, ब्लड हमारे से टिश्यूज़ के अंदर चला गया है, ऑर्गन्स के अंदर चला गया है, हाइड बोन जो है ये हमने यहाँ से निकालनी है, उसका फ्रैक्चर हो गया है ड्यूरिंग ऑटोप्सी, पहले नहीं था, डेथ के वक्त नहीं था, लेकिन जिसने ऑटोप्सी की उससे हाइड बोन का फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी एक आर्टिफैक्ट है, ये फाल्स पॉजिटिव है। समझ आइए फाल्स पॉजिटिव, समझ आइए फाल्स पॉजिटिव की बच्चों? सर यस सर। पॉजिटिव, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आपका? कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। नो सर। मुझे एक मिनट ज़रा ये